जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, रेलवे इस साल के अंत तक अपना नया समय सारणी लाने वाला है, जिसे अगले साल से लागू किया जाएगा। और इसी जीरो बेस्ट टाइम टेबल यानी नई समय सारणी के तहत रेलवे बहुत सारे सवारी गाड़ी को एक्सप्रेस में बदलने जा रही है। और इनमें से बिहार के कुल 18 पैसेंजर ट्रेन शामिल है, और जिसका पूरा लिस्ट में आपको पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी में से एक ट्रेन है रक्सौल से पाटलिपुत्र को जाने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, आप लोग वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिएगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि रेलवे कैसे यात्रियों के आंखों पर सिर्फ पट्टियां बांधने की प्रयास करती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रक्सौल से पाटलिपुत्र डेमू का रूट बताता हूँ, जिसका ट्रेन संख्या है 75-215, 75-216। ये ट्रेन रक्सौल से चलने के बाद अदापुर, छौरादानो, घोड़ा साहन, खुंडवा, चैनपुर, बैरगनिया, इन सभी स्टेशनों के बीच के हॉल्ट या फिर स्टेशनों को स्किप कर देती है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पचपकड़िया, जयमूर्ति नगर, इन सब स्टेशनों पर ये नहीं रुकती है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ढेंग, रीगा, इसके बाद डायरेक्ट सीतामढ़ी रुकती है। रक्सौल से सुबह 6 बजे खुलती है और सीतामढ़ी 8 बजे सुबह पहुंचती है। ये कुल 82 किलोमीटर को पूरा करने में 2 घंटे लेती है। अब आइए, इसके बाद डुमरा, गाढ़ा, न्यू रुन्नीसैदपुर, बाद सीधा मुजफ्फरपुर पहुंचती है। अब आप मुजफ्फरपुर रुन्नीसैदपुर के बीच के देखिए तो 3 स्टेशन को स्किप करती है। मुजफ्फरपुर के बाद सीधा इसका स्टॉपेज हाजीपुर में है। यहाँ से 56 किलोमीटर की पूरी यात्रा करने में ये करीब 2 घंटे 5 मिनट लेती है, जबकि इसके बीच में एक भी स्टॉपेज नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ पता चला होगा। इसके बाद ये डायरेक्ट पाटलिपुत्र रुकती है, और यहाँ पर कितना टाइम लेती है वो आप देख लीजिए। ये पूरा 21 किलोमीटर को पूरा करने में 1.5 घंटे लेती है, और यहाँ पर यात्रियों का समय बेकार जाता है। यदि आप इस ट्रेन में सवार किए होंगे तो आपको पता होगा कि हाजीपुर से मुजफ्फरपुर इसे 2 घंटे और 5 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन ये करीब 1 घंटे में कुल दूरी तय कर लेती है। तो यहाँ पर अत्यधिक समय दिया गया है। कुल मिला के ये देखें तो ये ट्रेन केवल 15 स्टॉपेज के साथ 221 किलोमीटर की पूरी यात्रा 7 घंटे 30 मिनट में पूरा कर लेती है। और दोस्तों, मुजफ्फरपुर के बाद कम स्टॉपेज होने के बाद भी यह स्लो हो जाती है, ज़्यादा समय लेती है। रक्सौल से मुजफ्फरपुर तक करीब 148 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है। मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्र की दूरी मात्र 73 किलोमीटर है, और इसको पूरा करने में ये लगा देती हैं 3 घंटे 40 मिनट, यानी करीब 4 घंटे। यहाँ पर देखिए कैसे यात्रियों की आंखों पर पट्टियां बांधती है रेलवे, जबकि मात्र हाजीपुर में ही इसका स्टॉपेज है। फिर भी यात्रियों को ज़्यादा वक्त बिताना पड़ता है। पर ये इंटरसिटी में बदलती है, तब इस बड़े अंतर को कम किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्यों न रेलवे इस पर बिना एक्सप्रेस की मोहर लगाए हुए इस बड़े अंतर को कम करती है। क्या इस बड़े अंतर को कम करने के लिए भी यात्रियों से एक्सप्रेस के नाम पर 30 से 40 रुपये अधिक लेना ज़रूरी है? लगता है वो दिन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जब 20 से 40 रुपये में बड़े बड़े शहरों तक पहुंचा जा सकता था। क्यों नहीं रेलवे कोई अन्य शुल्क लिए बिना इस पर काम करती है? यहाँ पर देखिए, यही तो रेल का खेल है दोस्तों। यदि रेलवे इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाना ही चाहती है, रेलवे को एक नई इंटरसिटी दे देना चाहिए, जिससे यात्रियों के लिए और भी सहूलियत होती पटना जाने में। वैसे भी यहाँ एक और इंटरसिटी जो पटना तक जाए, इसके लिए भी कई तरह के आंदोलन हो चुके हैं। यदि यहाँ के यात्री अगर शाम को पटना जाना चाहते हैं तो उनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है। इसलिए एक नई इंटरसिटी जो पटना तक जाए देना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कई यात्री इन ट्रेनों से ज़्यादा बसों पर भरोसा करती है। क्यों? क्योंकि उनको टाइम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, शायद इसीलिए रेलवे को रक्सौल डेमू को इंटरसिटी में बदलने के बजाय एक नई इंटरसिटी रक्सौल से वाया सीतामढ़ी होकर पटना तक के लिए दे देना चाहिए होगा, जिससे रक्सौल और सीतामढ़ी के लोग शाम को भी पटना पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रेलवे यात्रियों की समस्या का समाधान नहीं खोज रही है, बल्कि और समस्या में डाल रही है। रक्सौल डेमू को ही इंटरसिटी में बदलती है तो इससे लोगों को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं दिखता है, क्योंकि अभी ये कुछ छोटे छोटे स्टेशन पर भी ये रुकती है। यदि उस स्टेशन पर भी यह नहीं रुकती है तो उन लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। बाकी और देखें तो फालतू के 30 से 40 रुपये एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। यदि आपको कुछ फ़ायदा दिखता है तो आप कमेंट में बताइए। रक्सौल डेमू वाया सीतामढ़ी का वैसे भी स्टॉपेज कम है। बस करना ये चाहिए रेलवे को कि केवल इसके टाइमिंग को मुजफ्फरपुर के बाद
और भी कम कर देना चाहिए, या फिर रक्सौल से 6 बजे की बजाय 4 बजे खोलना चाहिए, जिससे यात्री अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच सके। कम से कम 12 बजे से पहले पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही कुछ कमियां और खामियां थी इस ट्रेन को इंटरसिटी में बदलने में। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें वो मनोबल प्रदान करती है जिससे मैं आगे वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।